लोग खड़े पंडाल में आ जाए। सुबह से निकले हैं, हमारे पास 4 लेन नहीं था, 6 लेन नहीं था। कहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना भी आई, कहीं 2 लेन भी आया। जैसे तैसे गच्चे खाते, स्पीड ब्रेकर पे कूदते कूदते, ढचके खाते खाते 250 किलोमीटर का सफर किया। गुजरात महाराष्ट्र की बाउंड्री अलीराजपुर की धरती से आज एक आदिवासी साथी आपके बीच में सिर्फ जमीन की लड़ाई में सहयोग देने के लिए आया है। हाथ जोड़कर निवेदन है, बैठ जाइए। दोस्तों, ये जो पेम्पलेट अभी अभी देखा मेरे हाथ में आया है, इससे पता चलता है कि 1800 हेक्टेयर जमीन, 1800 हेक्टेयर जमीन, आप कल्पना करो, रतलाम क्षेत्र की 1800 हेक्टेयर जमीन, और इसमें जो 2 ब्लॉक है पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य, बाजना सेलाना, वहां के आदिवासियों की भी जमीन। अचानक से एरोप्लेन से सर्वे होता है, ऊपर से प्रोजेक्ट तैयार होता है और औद्योगिकरण निवेश के लिए देश का सबसे बड़ा प्लांट, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट लगाने के लिए जमीन सरकार की तरफ से अधिग्रहित करने का प्लान बन जाता है। यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां का माइनॉरिटी, यहां का पीड़ित शोषित व्यक्ति जिसकी जमीन है, उसको इस बारे में कोई भनक नहीं लगी, उससे कोई पूछा नहीं गया। अभी पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है कि हमने अल्ट्राटेक के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन अल्ट्राटेक की फैक्ट्री वहां पर लग गई। इससे पहले भी हजारों आंदोलन हुए आदिवासियों के लिए, इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा 1706 लड़ाइयों में से 1702 लड़ाई सिर्फ जल जंगल और जमीन की रही है, और सारी जमीनों की लड़ाई में आदिवासियों ने 1 इंच जमीन नहीं जाने दी, सर कटा दिए, लेकिन जमीन नहीं दी। कमलेश भाई अभी अभी बोल के गए 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे 1800 हेक्टेयर जमीन में से। तो ये इस जमीन की जो लड़ाई है वो सिर्फ आदिवासियों की नहीं है। दलित भाई हमारे साथ खड़ा, भीम आर्मी हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को निपटने के लिए, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए, और जरूरत पड़े तो सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भी खड़ी है। हमारे पास ओबीसी महासभा भी खड़ी है। लोग 500-1000 किलोमीटर से आए यार, आपको 2 मिनट बैठ के सुनना पड़ेगा। हमारी बहनें यहाँ काफी संख्या में बैठी थी जब हम लोग आए थे, हमारी माताएं भी बैठी थी, हमारे साथ में बच्चियां भी बैठी थी, लेकिन अब वो जा चुके हैं। हो सकता है सुबह से बैठे हैं, हम लोग काफी दूर से आ रहे हैं तो टाइम हो गया आने में। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है वो इतनी आसानी से नहीं जीती जाती। ये जो लड़ाई है वो वहां से शुरू हुई थी। वो एक बाबा बैठा हुआ है, दिख रहा है, आधे कपड़े में लंगोट कोष्ठी बांध के दिख रहा है। उस आदमी को देखकर ही लग रहा है, उस आदमी को देखकर ही लग रहा है कि वो किस मुसीबत में है। उसकी लड़ाई को शुरू करने वाला वो भगवान बिरसा मुंडा, टंटा भील, इधर राणा पुंजा भील, और लास्ट में लिखा पढ़ी करके आपको लड़ने लायक बनाने वाला हमारा भगवान, इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको इस देश का सबसे बड़ा ओहदा जाता है, संविधान का निर्माण किया, और जिसकी बदौलत आज के बदन, आपके शरीर पर, बदन पर कपड़े हैं, हमारी बहन बेटियों के बदन पर कपड़े हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम लड़ पा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो वहां से शुरू हुई थी, वो लड़ाई यहाँ आके खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। हमारे लोग 5000 साल पहले भी लड़ रहे थे, 10,000 साल भी पहले भी लड़ रहे थे, और आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सारी लड़ाई सिर्फ जल जंगल और जमीन की लड़ाई है। हमारे महापुरुषों ने सर कटा दिए, जमीन नहीं जाने दी, लेकिन हमारे नेताओं ने जमीनों का सौदा कर लिया, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे लीडर बिक गए। आज उनके पास स्कॉर्पियो है, उनके पास फॉर्च्यूनर है, और हमारा आदमी को देखो, वो आधे कपड़े में पहन के आज भी उसी जमीन पर रो रहा है, खेती बाड़ी के लिए भीख मांग रहा है, बोले कि हमारी जमीन है, हम नहीं देंगे। तो कौन लड़ेगा भाई उनकी लड़ाई? आप सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनके लिए लड़ने वाला कौन है? ये जो पीढ़ियां बैठी हुई है, इस आदिवासी समाज की अंतिम पीढ़ी है, ये आखिरी पीढ़ी है जो समाज के लिए आंदोलन कर रही है।
ये आखिरी पीढ़ी है जो संवैधानिक हक अधिकारों के लिए लड़ रही है। और ये पीढ़ी भी यदि नहीं बोलेगी, गूंगी बेहरी हो जाएगी, तो सोच लो आप आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाओगे। आप जिस जमीन पर बैठे हो इसके लिए भी आज तो परमिशन नहीं थी। ये जो रतलाम है आधा आदिवासी ट्राइबल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इसके 2 ब्लॉक आते हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां हमारे विधायक चुनकर जाते हैं, लेकिन फिर भी रतलाम में हमको कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं हमेशा पूछता रहता हूं, क्या रतलाम क्षेत्र में हमारे लिए जमीन नहीं है तो आदिवासी समाज का भवन मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो वो कैसे आएगा? ये सामाजिक आंदोलन के रास्ते से आएगा। जरूरत पड़ेगी तो आपको विधानसभा में भी अच्छे लोगों को चुनकर भेजना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई, आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई वहां जाकर करें, आपके लिए लड़े, आपके लिए लिखे, आपके लिए बोले। वरना ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, दिन भर प्रदर्शन करेंगे, शाम को 2 पैक लगा लिए। अभी बर्मन जी बोल रहे थे